क्या आपको पता है कि भारत में 10 में से 7 लोग अपनी डाइट से मिलने वाले प्रोटीन को नहीं ले पाते? जी हाँ, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो IMRB के एक सर्वे के मुताबिक 73% इंडियंस के प्रोटीन इंटेक में कमी पाई गई है और सिर्फ 10 लोग ही अपनी डेली डाइट से उतना प्रोटीन ले पाते हैं जितना उन्हें शरीर को चाहिए। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार एक अडल्ट को हर दिन लगभग 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट की जरूरत होती है। यानी एक 60 केजी के एवरेज अडल्ट के लिए लगभग 50 से 60 ग्राम प्रोटीन रोजाना जरूरी है। सोचिए, इतनी जरूरत के बावजूद भी बहुत से लोग इस मिनिमम को भी पूरा नहीं कर पाते और ये गैप हमारी हेल्थ के लिए काफी अलार्मिंग है। अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लेने की सोच रहे हैं लेकिन हर बार ब्लोटिंग, गैस या हेवीनेस फील होती है तो आप अकेले नहीं हैं। मैं हर हफ्ते ऐसे कई पेशेंट्स देखता हूं जो अपनी फिटनेस और एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं लेकिन गलत प्रोटीन सोर्स चूज करने की वजह से उनका पेट खराब हो जाता है। वो सोचते हैं कि शायद प्रोटीन उनके लिए ठीक नहीं है, जबकि असल में हर प्रोटीन आपकी गट के लिए सूटेबल नहीं होता। प्रोटीन जरूरी है, ये हमारी मसल्स, हार्मोन्स और इम्यूनिटी का बिल्डिंग ब्लॉक है, लेकिन अगर आपकी गट सेंसिटिव है, IBS है या एसिडिटी रहती है तो आपको सही प्रोटीन चूज करना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको टॉप 10 प्रोटीन सोर्सेज बताने वाला हूं जो आपके गट को हील करते हैं, उसकी रिपेयर में मदद करते हैं और आपके गट माइक्रोबायोम को सपोर्ट करते हैं ताकि आप बिना किसी डिस्कंफर्ट के अपनी डेली प्रोटीन नीड्स को पूरा कर सको। देखिए, आपका पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सेल्स और एंजाइम से बना है और ये सब बनाने के लिए प्रोटीन, स्पेसिफिकली अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो वो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में टूट जाता है। ये अमीनो एसिड्स दो बहुत जरूरी काम करते हैं। पहला, ये आपकी गट लाइनिंग को रिपेयर करते हैं और अगर ये लाइनिंग वीक हो तो लीकी गट और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। और दूसरा, प्रोटीन डाइजेशन में इस्तेमाल होने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हार्मोन्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। या कम डाइजेस्ट होने वाले सोर्सेज से बना प्रोटीन लेते हो तो वो डिसइंटीग्रेट होने की बजाय अनडाइजेस्टेड रह जाता है। ये अनडाइजेस्टेड प्रोटीन लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है जहां प्रोटीओलिटिक बैक्टीरिया इसे फर्मेंट करते हैं। इस फर्मेंटेशन के दौरान गैस, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी हार्मफुल मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो ब्लोटिंग, क्रैम्पिंग, IBS जैसे सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकते हैं। इसीलिए सही प्रोटीन आपके गट को ताकत देता है, जबकि गलत प्रोटीन उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है। गट फ्रेंडली प्रोटीन के 3 क्राइटेरिया हैं। जब आप प्रोटीन सोर्सेज चूज करें तो ये 3 चीजों को जरूर ध्यान रखें। हाई डाइजेस्टिबिलिटी एंड लो फैट, वो प्रोटीन जो बॉडी में जल्दी अब्सॉर्ब हो और जिसमें सैचुरेटेड फैट कम हो। एनिमल प्रोटीन्स की डाइजेस्टिबिलिटी यूजुअली हाई होती है, लेकिन अगर वो लीन, कम फैट वाला हो तो गट पर कम स्ट्रेस देता है। गट माइक्रोबायोम सपोर्ट, प्रोटीन सोर्स या तो प्रोबायोटिक हो जैसे दही और योगर्ट, या उसमें ऐसे फाइबर और कंपाउंड्स हो जो हेल्दी बैक्टीरिया को नरिश करें। इंडियन मील कंपैटिबिलिटी, प्रोटीन ऐसा हो जो हमारे घर के खाने में और देसी मसालों के साथ इजीली एडजस्ट हो जाए और जिसे हम डेली कंसिस्टेंसी के साथ खा सकें। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं 108 किलो का था, मेरी गट इन्फ्लेमेशन में रहती थी और प्रोटीन मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। मैंने 80% वेट लॉस जो 38 केजीज इन द लास्ट 3 इयर्स किया है, वो प्रोटीन रिच, हाई फाइबर और हाई हाइड्रेशन मेंटेन करके किया है। आपको ये याद रखना है, सही डाइट आपके गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करती है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है, इंसुलिन को लो रखती है और वेट लॉस में हेल्प करती है। एक्सेस वेट जो है वो आपकी बॉडी को हर तरफ से अटैक करता है। एक्सेस वेट इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, लो मूड, एक्ने, डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मुझे पता था, मैं एक DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी और ह्यूमन न्यूट्रिशन का एक्सपर्ट हूं। मैं मोटा होऊंगा और अपने आप को ठीक नहीं कर पाऊंगा तो आप लोगों को कैसे ठीक करूंगा। मेरा एम है और मेरी टीम का एम है आपको एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन देना और आपको हमेशा हेल्दी रखना और आपको मेरे जैसे डॉक्टर से इन पर्सन कंसल्टेशन से बचाना। थैंक यू। अब बात करते हैं उन 10 प्रोटीन सोर्सेज की जो आपके गट के लिए बेस्ट हैं और जिनको आप आज से ही अपनी डाइट में शामिल कीजिए। फर्स्ट, डेयरी एंड फर्मेंटेड सोर्सेज, द प्रोबायोटिक रिच फूड। होममेड दही और छाछ या बटर मिल्क आपके गट के लिए एक बहुत ही पावरफुल चॉइस है। प्लेन दही में लाइव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके गट माइक्रोबायोम को बैलेंस करने में मदद करते हैं और क्योंकि फर्मेंटेशन की प्रोसेस में लैक्टोज का एक हिस्सा ब्रेक डाउन हो जाता है तो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों को भी रिलीफ मिल सकता है। छाछ ऑन द अदर हैंड और भी लाइट और सूदिंग होता है, स्पेशली जब आपका गट इरिटेटेड हो। मार्केट बेस्ड फ्लेवर्ड योगर्ट्स या रेडी टू ड्रिंक ऑप्शंस में अक्सर एक्स्ट्रा शुगर, थिकनर्स या प्रेजर्वेटिव्स होते हैं जो गट इरिटेशन बढ़ा सकते हैं, इसलिए जब तक हो सके होममेड वर्जन प्रेफर करिए। इसलिए ग्रीक योगर्ट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनको दही से हैवीनेस या ब्लोटिंग होती है। अगर आप इसमें थोड़े से चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड पाउडर मिला देते हैं तो ये कॉम्बो आपके गट के लिए कंप्लीट हीलिंग मील बन जाता है।
प्रोटीन, प्रोबायोटिक और फाइबर तीनों एक साथ। सेकेंड है प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, इजी ऑन फाइबर एंड लो फॉडमैप फूड। सॉफ्ट टोफू, टोफू सोय प्रोटीन से बनता है और लो फॉडमैप होता है जब तक आप इसे बड़े पोर्शंस में ना लें। ये पेट पर माइल्ड रहता है। इन्हें स्टीम्ड, लाइटली स्टर फ्राइड या करी में यूज करें। डीप फ्राई करने से इसका बेनिफिट कम हो जाता है। मूंग दाल, सभी दालों में मूंग दाल सबसे इजी टू डाइजेस्ट मानी जाती है। इसमें फाइबर और प्रोटीन का एक अच्छा ब्लेंड होता है। अगर आपको आईबीएस या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है तो मूंग दाल खिचड़ी या मूंग दाल चीला आपके लिए सेफ मील होना चाहिए। दाल को कम से कम 4 से 8 घंटे जरूर भिगोएं। सोकिंग से एंटी न्यूट्रिएंट्स जो गैस करते हैं कम हो जाते हैं। एनिमल एंड सी फूड सोर्सेज, हाईली बायोअवेलेबल एंड लीन। एग्स यानी अंडे नेचर का सबसे कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हैं। इनका डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर ऑलमोस्ट परफेक्ट है और बॉडी इन्हें लगभग पूरा अब्सॉर्ब कर लेती है। एग्स में जीरो फाइबर और वेरी लो रेजिड्यू होता है, इसीलिए ये सेंसिटिव गट और आईबीएस के पेशेंट्स के लिए सबसे सेफ एनिमल प्रोटीन ऑप्शन है। बॉइल्ड या पोच्ड एग्स प्रेफर करें, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और फैट लोड भी कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर आप एग्स को ज्यादा तेल में फ्राई कर देते हैं तो इनका फैट कंटेंट बढ़ जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाती है और ब्लोटिंग फील हो सकती है। सिंपल, बॉइल्ड और क्लीन, दैट्स हाउ योर गट लव्स दिस प्रोटीन। फैटी फिश जैसे सैल्मन, सार्डीन्स, रोहू। फैटी फिश सिर्फ हाई प्रोटीन नहीं देता बल्कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सबसे अच्छा सोर्स है। ओमेगा 3 एक पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है जो आपकी गट लाइनिंग की सूजन या इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसका फैट हेल्दी और बहुत बेनिफिशियल होता है। इन्हें स्टीम्ड, बेक्ड या लाइटली ग्रिल करें। हैवी मसाले और डीप फ्राइंग अवॉइड करें। लीन चिकन ब्रेस्ट, वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट डाइजेस्टेबल एनिमल प्रोटीन सोर्सेज। इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन्स मिलते हैं और फैट कंटेंट बहुत कम होता है, इसलिए रेड मीट जैसे मटन से ज्यादा इजीली डाइजेस्ट होता है। रेड मीट में फैट और कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा होते हैं जिससे डाइजेशन स्लो हो जाता है और हैवीनेस फील होती है। हमेशा स्किनलेस लीन कट्स चूज करें और इसे सिंपली कुक करें। ग्रिल्ड, बॉइल्ड या लाइटली सौतेद फॉर्म में ही लें। जब चिकन क्लीन हो, माइल्ड हो और ओवर फ्राइड ना हो, तभी वो गट के लिए हीलिंग और मसल के लिए फ्यूल दोनों का काम करता है। फोर्थ, सीड्स फॉर गट रिपेयर एंड मोटिलिटी। चिया, फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स, ये तीनों आपके गट के लिए बहुत ही पावरफुल हैं। इनमें प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और सॉल्युबल फाइबर है जो आपकी डाइजेशन को सपोर्ट करता है और इन्फ्लेमेशन को काम करता है। चिया और फ्लैक्स सीड्स जब पानी में भिगो के दिए जाते हैं तो एक जेल लाइक लेयर बनाते हैं और ये लेयर गट लाइनिंग को सूद करती है और नेचुरली स्टूल को सॉफ्ट बनाती है, जिससे बाउल मूवमेंट सॉफ्ट हो जाती है और स्मूथ हो जाती है। पंपकिन सीड्स आर रिच इन मैग्नीशियम एंड जिंक जो गट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है। हमेशा इन्हें सोक्ड या पाउडर्ड फॉर्म में लें क्योंकि होल सीड्स अक्सर अनडाइजेस्टेड निकल जाते हैं। सिर्फ 1-2 स्पून रोज आपकी गट हील भी करेगा और मूवमेंट भी नेचुरली ईजी हो जाएगी। कॉमन गट प्रोटीन मिस्टेक्स एंड रियल साइंस। जब लोग अपनी प्रोटीन इंटेक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहीं से शुरू होता है, गट डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग और डाइजेशन इश्यूज। सबसे पहला रीजन होता है दाल और पल्सेस को ब्लेम कर देना। लोग सोचते हैं कि दाल गैस बनाती है इसलिए प्रोटीन शेक लेना बेटर है। ट्रुथ यह है कि दाल गैस तब बनाती है जब वो प्रॉपरली सोक्ड या फुली कुक्ड नहीं होती। दूसरी तरफ से मार्केट के प्रोटीन पाउडर्स में अक्सर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, गम्स और हाई फॉडमैप प्रीबायोटिक्स जैसे इन्युलिन होते हैं जो आईबीएस के सिम्टम्स को और ट्रिगर कर देते हैं। दूसरी गलती होती है पनीर और डेयरी को हैवी समझना। एक्चुअली पनीर प्रॉब्लम नहीं है, उसका फैट कंटेंट प्रॉब्लम है। फुल फैट या फ्राइड पनीर डाइजेशन को स्लो करता है, लेकिन लो फैट होममेड पनीर या सॉफ्ट टोफू गट के लिए बिल्कुल सेफ और लाइट होते हैं। तीसरी कंफ्यूजन, लोग सोचते हैं कि प्रोटीन लेने से कॉन्स्टिपेशन होती है। प्रोटीन खुद से कॉन्स्टिपेशन नहीं करता। इशू तब आता है जब आप फाइबर और हाइड्रेशन को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप प्रोटीन के साथ फाइबर रिच सब्जियां और 2.5 से 3 लीटर पानी लेते हैं तो डाइजेशन स्मूथ रहता है। प्रिवेंशन एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स। सिर्फ प्रोटीन लेना काफी नहीं होता, उसे कैसे लेते हैं ये भी उतना ही जरूरी है। कुछ सिंपल हैबिट्स हैं जो आपके गट को स्ट्रॉन्ग और डाइजेशन को एफर्टलेस बनाती हैं। पहली, एक हैवी मील के बजाय प्रोटीन को दिन भर छोटी सर्विंग्स में लें, इससे गट पर लोड कम होता है और अब्जॉर्प्शन बेटर होती है। दूसरी, सोक, स्प्राउट एंड कुक वेल। दाल, छोले और राजमा को हमेशा भिगोकर और अच्छे से पकाकर लें। ये एंटी न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रलाइज करता है और गैस को कम करता है। तीसरा, अवॉइड हैवी प्रोटीन एट नाइट। रात को डाइजेशन स्लो हो जाता है, इसलिए रेड मीट या पनीर करीज सोने से 2 से 3 घंटे पहले तक अवॉइड करें। चौथा, रोटेट योर प्रोटीन। हर दिन एक ही प्रोटीन सोर्स मत लें। दही, मूंग दाल, एग्स वैरायटी से गट बैक्टीरिया डाइवर्स और हेल्दी बनते हैं। ये छोटी हैबिट्स अगर डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएं तो गट हील भी करेगी
और एनर्जी नेचुरली भी बढ़ेगी। दोस्तों, प्रोटीन सिलेक्शन कैन मेक और ब्रेक योर गट हेल्थ। आपकी बॉडी को ताकत भी चाहिए और शांति भी। सही प्रोटीन चूज करके आप एनर्जी, डाइजेशन, इम्यूनिटी सब बेहतर कर सकते हैं। जब आप अपने गट को सपोर्ट करते हैं तो वो आपको स्ट्रॉन्गर रिकवरी और बेटर मूड देता है। अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा हो तो ये उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रोटीन खाते ही ब्लोटिंग की कंप्लेंट करते हैं। और आप अपनी फेवरेट गट फ्रेंडली प्रोटीन सोर्स कमेंट सेक्शन में लिखें। और मिलते हैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ईट कामली, चूज वाइजली एंड कीप योर गट हेल्दी।